दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर। दोस्तों बनी इसराइल की तारीख़ में एक ऐसे नबी भी हुए हैं जो इंतहाई ताकतवर थे। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने उनको अता की थी कि अगर वो शेर के जबड़े में हाथ डालते और उसको ज़ोर लगाते तो शेर के भी 2 टुकड़े कर देते थे। दोस्तों मज़ीद डिस्कशन से पहले नए आने वाले दोस्तों को वेलकम कहते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों आगाज़ करते। दोस्तों बनी इसराइल बदी पर बदी, गुनाह पर गुनाह करते रहे और अल्लाह ताला उनकी तरफ अंबिया को भेजे रहे। दोस्तों ये उस दौर की बात है जब फ़लस्तीन के लोग बुत परस्त लोग थे और बनी इसराइल खुदा को मानने वाले लोग। दोस्तों इसी गुनाह की वजह से जो बनी इसराइल किया करते थे, इसी वजह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़लस्तीनियों के हवाले किया और 40 बरस तक फ़लस्तीनी उन पर हाकम रहे। दोस्तों उस दौर में अल्लाह ताला ने एक नबी बनी इसराइल की तरफ भेजे जिनका नाम शमसून नबी था। इंग्लिश में इनको सैमसन कहते हैं। दोस्तों इनके वालिद का नाम मनोहा था, इनकी वालदा भांज थी और खुदा का फरिश्ता उनकी माँ के पास आता है और खुशी की बिशारत उनको देता है और कहता है कि तेरा बेटा होगा और तू उसके सर पर उस्तरा ना फेरना, क्योंकि वो लड़का तेरे पेट से ही खुदा का नज़ीर होगा और उसकी सारी ताकत उसके बालों में होगी, इसलिए तू उसके सर पर उस्तरा ना फेरना। दोस्तों जब वक्त पूरा हो गया तो वो बेटा पैदा हुआ और खुदा ने उस बेटे को बरकत दी। दोस्तों उस दौर में फ़लस्तीनी हाकम थे और बनी इसराइल के लोग ग़ुलाम थे। दोस्तों शमसून नबी एक दफ़ा तिमनत की तरफ जा रहे थे तो एक जवान शेर उनके रास्ते में आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। दोस्तों हज़रत शमसून उस शेर के साथ मुकाबला करते हैं और उसके जबड़े में हाथ डालकर उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों शमसून नबी की बहादुरी का ज़िक्र जब वहाँ के बादशाह ने सुना तो वो भी हैरान हो गया। दोस्तों शमसून नबी अपनी कौम की खातिर बादशाह के सामने डटे रहे। बादशाह को ये बात पसंद नहीं आई थी कि कोई हमारे सामने डटा रहे। दोस्तों एक दफ़ा का ज़िक्र है कि फ़लस्तीनी लोग शमसून नबी को बांध कर ले जा रहे थे तो अचानक बादल गरजने की आवाज़ आना शुरू हो गई और शमसून नबी की बेड़ियाँ खुल गईं और उन्होंने जंजीरों को तोड़ दिया। दोस्तों उनकी बेड़ियों और जंजीरों से आज़ाद हो जाने के बाद दोस्तों वहाँ उनको एक गधे के जबड़े की हड्डी मिलती है, उसी को वो अपना हथियार बना लेते हैं और बादशाह की फ़ौज के 10,000 आदमियों को अकेले ही मार देते हैं। दोस्तों वहाँ का बादशाह शमसून नबी की वजह से बहुत परेशान होता है। दोस्तों बादशाह शमसून नबी की शाहज़ोरी का राज मालूम करने के लिए एक लड़की जिसका नाम दलाइला होता है उसको उनके पीछे लगा देता है। दोस्तों दलाइला शमसून से उसकी शाहज़ोरी का राज पूछती नहीं बताते। दोस्तों इतने इसरार के बाद अपना राज उस लड़की को बता देते हैं कि मेरी ताकत मेरे बालों में है, अगर मेरे बाल काट दिए जाएं तो मेरी ताकत जाती रहेगी। दोस्तों दलाइला मशरूब में नींद आवर कुछ चीज़ मिलाकर शमसून नबी को पिला देती है और उनके बाल काट देती है। शमसून नबी को सिपाहियों के हवाले कर दिया जाता है। शमसून नबी की आंखें निकाल दी जाती हैं। दोस्तों उनसे चक्की पिसवाई जाती है और कैद खाना में डाल दिया जाता है। दोस्तों कैद खाना में वो खुदा से दुआ करते हैं और खुदा उनकी दुआ को कबूल करते हैं और कुछ अरसा के बाद उनके बाल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों फ़लस्तीनी उस वक़्त दजून देवता की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा मेला रचाते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़े किला में दजून देवता का बुत रखा जाता है और कहा जाता है कि शमसून को दजून देवता के आगे झुकाओ। दोस्तों ये सब कुछ दलाइला भी देख रही होती है और दलाइला पछताती है कि मैंने ये सब गलत किया कि शमसून के बाल काटे और उनको फ़लस्तीनियों के हवाले किया। दोस्तों जिस लड़के ने शमसून नबी का हाथ पकड़ा होता है, शमसून नबी उस लड़के को कहते हैं कि मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ इस पूरे किले की ताकत है, उन कालमों के पास ले जाओ। दोस्तों शमसून नबी को दोनों कालमों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है और शमसून नबी दोनों कालमों को बाजुओं के साथ जोर लगा रहे होते हैं।
दोस्तों लोग ये देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये क्या कर रहा है। दोस्तों देखते ही देखते शमसून नबी एक कलम को धक्का लगाकर उखाड़ देते हैं, फिर दूसरे कलम को भी तोड़ देते हैं। दोस्तों वहाँ शमसून नबी खुद भी और जितने लोग वहाँ जमा थे सब मारे जाते हैं। दोस्तों क्योंकि जैसे ही वो दोनों पिलर कॉलम निकाले जाते हैं तो सारे का सारा किला नीचे गिर जाता है। दोस्तों तौरात शरीफ में एक किताब है जिसका नाम है क़ज़ात की किताब, इंग्लिश में इसको बुक ऑफ जजेस कहते हैं। दोस्तों इस किताब के मुताबिक 3000 मर्द व ज़न उस किला में मौजूद थे जो कि ये तमाशा देखने आए थे, और दोस्तों सब के सब मारे गए। दोस्तों शमसून नबी को उसके बाप मनोहा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। दोस्तों शमसून नबी 20 बरस तक बनी इसराइल के काजी भी रहे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।